अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बिलाल अमीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फॉरेक्स सिग्नल्स एनालिसिस। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को किस तरह से ड्रा करते हैं, किस तरह से हम डिमांड एंड सप्लाई जोन के थ्रू ट्रेड लेते हैं। सब कुछ जो हमारे डिमांड एंड सप्लाई जोन्स के बारे में आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई जोन इन 3 स्टेप्स ओनली। मैं आपको 3 स्टेप्स में इसको समझा दूंगा ताकि आप इजीली इसको पिक कर सकें। सबसे पहले हमने टाइम फ्रेम को यूज़, कौन से टाइम फ्रेम में हमने डिमांड एंड सप्लाई जोन को यूज़ करना है। सबसे पहले जो हम डिमांड एंड सप्लाई जोन सीख रहे हैं वो हम सीख रहे हैं शॉर्ट टर्म में, क्योंकि जो हमारा डिमांड एंड सप्लाई जोन है वो हमारा शॉर्ट टर्म में ज़्यादा वर्क कर रहा होता है। तो इसलिए हम शॉर्ट टर्म में देखेंगे ताकि आप इजीली और इंस्टेंट प्रॉफिट बना सकें मार्केट में। उसके बाद हम देखेंगे टारगेट प्लस स्टॉप लॉस, और उसके बाद मेजर पॉइंट्स जो हैं, मेजर डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। बेसिकली जब भी हमने ट्रेड करनी है तो हमने मेजर डिमांड एंड सप्लाई जोन्स पे ही ट्रेड करनी है, माइनर पे हमने नहीं जाना। कभी भी हम माइनर जो हमारे डिमांड एंड सप्लाई जोन पे ट्रेड नहीं करेंगे। जस्ट जो माइनर होंगे वो हमें नेक्स्ट हमें कंफर्मेशन दे रहे होंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, वो जस्ट हमें ये बता रहे होंगे ताकि हम अपनी ट्रेड से मैनुअली बाहर निकल सकें। वो भी मैं आपको बता दूंगा। और इसके बाद जो एंट्री कन्फर्मेशन है वो भी हम इसी वीडियो में सीख लेते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें एक चार्ट नज़र आ रहा है यूएसडी कैट का। लाइव चार्ट पे भी मैं आपको समझा दूंगा ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाओ। सबसे पहले अगर हम देखें तो इस तरह से हम एक एरिया बना लेते हैं। अब आपके एरियाज़ में भी एक बहुत ही काफ़ी ट्रेडर्स ये होते हैं कि एरियाज़ को सही तरह से बना नहीं पा रहे होते। या तो ज़्यादा छोटे बना रहे होते हैं, यहाँ काफ़ी बड़े बना रहे होते हैं जिसमें हमारा टारगेट भी उसी एरिया के अंदर ही होता है। इस तरह से आपने एक नॉर्मल सा बनाना है जो कि आप इजीली, जो कि आपका टारगेट की तरफ इजीली आपको ट्रेड का बता दे, एक सिग्नल दे दे ट्रेड का। अब देखें, सबसे पहले ये देखें, अब ये हमारा माइनर है, जब मेजर है ये देख लेते हैं। सबसे पहले ये सप्लाई जोन है, एक हमारा मेजर सप्लाई जोन है, क्योंकि मार्केट इस जगह पे पहले हमें सप्लाई का काम कर रही है। सॉरी, इसको अभी हम ग्राफ को चेंज कर लेते हैं ताकि मेरी एनालिसिस जो मैंने ग्राफ में दी हुई है वो ख़त्म ना हो जाए। इसको हम कर लेते हैं रिमूव और इस जगह पे हम दोबारा से बनाते हैं। सबसे पहले ये वाले एरियाज़ हैं, सही हो गया। ये हमारा फर्स्ट एक सप्लाई जोन हमें मार्केट में बनता हुआ नज़र आ रहा है। अभी इस पर ट्रेड भी मैं आपको बता दूंगा। मैं इसलिए लाइव चार्ट पे आपको समझाता हूँ ताकि आपके जो वीक में जो ट्रेड्स हैं वो भी आप इसी पे ले सकें, ताकि आपको इन एनालिसिस से, इस जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं उससे कोई आपको बेनिफिट्स भी मिल जाए। तो ये देखें, सबसे पहले फर्स्ट कन्फर्मेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। तो हमें 7 कन्फर्मेशनें मिल रही हैं कि ये एक हमें जो बता रही हैं कि ये एक हमारा मेजर सप्लाई एंड डिमांड जोन है। अच्छा देखें, सबसे पहले इधर ये सप्लाई जोन है, इधर भी ये सप्लाई जोन है, इधर भी ये सप्लाई जोन है। इधर इसने डिमांड जोन की एक कोशिश की है, ट्राई की है, लेकिन दोबारा से सप्लाई में आ गया। और इधर ये डिमांड जोन कम्प्लीटली डिमांड जोन है, इधर भी डिमांड जोन है और इधर भी ये सप्लाई जोन है। और ये हमारा एक फंडामेंटली मूव है जिसे हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। सही हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो अभी हम और भी बना लेते हैं, जो जो हमारे डिमांड एंड सप्लाई बन रही है उसको हम ड्रा कर लेते हैं। इस तरह से तकरीबन हमारा ये वाला एरिया हो गया। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारा एक माइनर एरिया आ रहा है। ये हमारा एक माइनर सा एक डिमांड जोन बन रहा है मार्केट में, जो कि एक मेजर में नहीं हम इसे कंसिडर करेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो और हमें कौन से सप्लाई एंड डिमांड्स नज़र आ रही हैं मार्केट में। एक हमें ये सप्लाई नज़र आ रही है मार्केट में, और ये भी मार्केट का एक फंडामेंटल मूव है जिसे हम इससे अपने डिमांड एंड सप्लाई में कंसीडर नहीं करेंगे। सही हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो एक हमें इस एरिया में नज़र आ रही है। जस्ट आपने वो एरिया निकालने जो कि आपको एक प्रॉपर आपको डिमांड एंड सप्लाई बता रहे हो, और उसको जब आप खींचेंगे वो आपके रियल टाइम में, जो आपकी रियल जहाँ पे आपका करंट ग्राफ चल रहे होंगे रेट्स, उधर पर तक आपकी ऑटोमेटिकली एक डिमांड एंड सप्लाई बन जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं इस जगह पे ऑटोमेटिकली एक डिमांड एंड सप्लाई बन रही है मार्केट में। सही हो गया। ये छोटे छोटे आपके स्टेप्स हैं जिनको आप सीखेंगे तो आप इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसको पिक कर लेंगे। सही हो गया। अब देखें, सबसे पहले
ये एक हो गया सबसे पहले फर्स्ट 1 2 3 4 एंड 5 5 हमने डिमांड एंड सप्लाई जोन बना लिए मार्केट में। सही हो गया हमारा ग्राफ जो कि एक एरिया है जिसमें मार्केट एक अपनी वर्किंग कर रही है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं ईजिली। सबसे पहले अगर हम देखें तो मार्केट ने इस एरिया को देखें, सबसे पहले मार्केट ने इस जगह पे हमें एक फेक छोटा सा एक ब्रेकआउट दिया और उसके बाद मार्केट वापस अंदर आई है और उसके बाद रिट्रेसमेंट लिया और एक हमें बहुत ही कंफर्म ट्रेड दिया जो कि हमें एक सेल की ट्रेड प्रोवाइड कर रही थी इस एरिया में। सही हो गया, 1 से 2 3 से 4 घंटों में हमारी ट्रेड कंप्लीट हो रही है ईजिली। अब इसमें ट्रेड करने का क्या आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, सबसे पहला आपकी जो कैंडल है आप उसको देखें। अब आप फर्स्ट कैंडल हमें क्लोजिंग दे रही है हमारी सप्लाई जोन के अंदर। अब काफ़ी दोस्त इसी जगह पर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं और जिसकी वजह से उनको लॉस का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा ही अब इस एरिया से मार्केट ऊपर भी जा सकती है नीचे भी आ सकती है, हमें कोई कंफर्मेशन नहीं होती है। हम जस्ट देखते हैं कि मार्केट के नेक्स्ट स्टेप्स, मार्केट हमें नेक्स्ट क्या दिखा रही है, उसके बाद हम ट्रेड करते हैं मार्केट में। सही हो गया। अब देखिए मार्केट ने विक बनाई। अब काफ़ी दोस्तों ने इस फेक ब्रेकआउट्स पे ट्रेड ली होगी, इस अगर वो कोई डिमांड एंड सप्लाई जोन पे कर रहा होगा तो इस जगह तक, तो ये हमें एक प्रॉपर उनका एसएल इसमें हिट हो गया और उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। सही हो गया। अब देखिए ये रिट्रेसमेंट मूव हमें 2 कैंडल्स मिली, 2 घंटे की रिट्रेसमेंट मिली, मार्केट ने एक रेस्ट किया और उसके बाद मार्केट ने एक कंटिन्यूसली 3 कैंडल्स के साथ हमारा टारगेट हिट कर दिया। तो ये वाला एरिया था जहाँ से हमने ट्रेड को पिक करना था, ट्रेड लेनी थी मार्केट से, और ये वाला एरिया था जहाँ पर हमने ट्रेड को क्लोज करना था इस एरिया में। सही हो गया। ये एक हमारी छोटी सी आप इंस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं इस वे में। इससे मार्केट, अब देखें अब मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट करते हैं, देखें कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या है। अब मैं आपको एक और छोटा सा जो माइनर हमारे सप्लाई जोन है उनको देख लेते हैं। जिस जगह पे आपको इस तरह की कंडीशन नज़र आए, जैसा कि मार्केट की जो विक्स बना रही हैं उसके बाद नीचे आ रही हैं, वो हमारे माइनर होंगे, वो हमारे मेजर नहीं होंगे। मेजर इस तरह के होंगे जैसे ये मार्केट हमें दिखा रही है। ये विक्स भी हैं लेकिन ये फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, ये हमें कंफर्म पता चल रहा है। अब इसमें हमें देखें थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन होगी जब भी आप ट्रेड करेंगे ना, तो देखें ये क्लोजिंग इधर हो रही है, इसके बाद ये विक बना रही है और उसके बाद जो क्लोजिंग है वो हमें ऊपर नीचे मिल रही है और उसके बाद दोबारा से विक बनी है, जो क्लोजिंग है वो नीचे, मार्केट ऊपर, रिट्रेसमेंट आ रही है, उसके बाद मार्केट एकदम से ऊपर जा रही है। तो ये हमें एक फेक ब्रेकआउट मार्केट में दिखा रही होती हैं, ये हम माइनर में ले जाते होते हैं। इसी तरह अगर हम इसको खींच के और नेक्स्ट ले जाएँ तो आप इधर भी देख लें, इधर भी मार्केट इस तरह से बन रही है और मार्केट नीचे आई है, दोबारा से इसी अंदर आके इधर से वापस आ रही है। सही हो गया। अब इसमें ट्रेड करने का आपका कॉन्सेप्ट क्या है? आपने माइनर जस्ट हमें मार्केट के ट्रेंड्स बता रहे होते हैं। देखिए मार्केट ने इसे ब्रेक किया, आप हमें जो हम पेंडिंग आर्डर का अपना यूज़ कर सकते हैं इस एरिया से कि मार्केट में हमने एक सेल लेनी है। क्यों सेल हमने क्यों लेनी? क्योंकि हमें कंफर्मेशन मिल रही है कि मार्केट ने अब भी सेल लाना है। वो कैसे, वो भी हम देख लेते हैं। क्योंकि अभी मैं आपको डिमांड जोन से पहले ही बता रहा हूँ, सॉरी सप्लाई जोन के अंदर हिट होने से पहले मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मार्केट का जो एक सेल का ट्रेंड है वो हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट में एक सेल ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि मार्केट में इस एरिया में मार्केट ने बहुत ही स्ट्रॉन्गली एक हमें सेल की पोजीशन दिखाई है मार्केट में, और जो रिट्रेसमेंट है वो जस्ट 2 कैंडल्स की, और दोबारा से मार्केट ने एक बहुत ही हमें स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट दिखाई है। और उसके बाद जो हमने इस एरिया में देख रहे हैं तो उसमें जो हमारी बाय की वीक्स हैं, कैंडल्स हैं, वो छोटी हैं, और जो सेल की वीक्स हमें नज़र आ रही हैं कि मार्केट में बायर्स आ रहे हैं और उसी वक्त निकल रहे हैं। ये जो वीक्स हैं ये क्योंकि ब्लैक कैंडल्स हैं तो वो ये हमें ये बता रही हैं कि जो बायर्स हैं वो निकल रहे हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि मार्केट में एक, अब इधर से देखें इसमें दोबारा से बायर्स आए हैं, सेलर्स भी आए हैं, बायर्स भी आए हैं, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है। तो इधर से हमें एक कन्फर्मेशन मिली थी मार्केट हमें कुछ ना कुछ पिप्स दे के दोबारा से नीचे आएगी। तो मार्केट ने देखें 3 कैंडल्स में नीचे आई है और उसके बाद हमारा यहाँ से टारगेट ख़त्म हो गया, और उसके बाद हमने इस एरिया में ट्रेड करनी ही नहीं है, ये वाला जो एरिया है। और उसके बाद अगर हम इसकी बात में अभी बाद में करते हैं, सबसे पहले अगर हम अपने लाइव की, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि लाइव चार्ट पे हमने किस तरह से ट्रेड करनी है। सबसे पहले आप वेट करें मार्केट की क्लोजिंग टाइम का। जैसे ये कैंडल क्लोज होगी तो हमें मार्केट की कंडीशंस का पता चल जाएगा कि मार्केट में सेल में आना है या बाय में जाना है। सही हो गया। उसके बाद मार्केट एक रिट्रेसमेंट मूव बनाएगी, और उसके बाद मार्केट, अगर मार्केट की रिट्रेसमेंट इस एरिया से नीचे आती है तो इधर से हमारा टारगेट ये वाला होगा। सही हो गया, फर्स्ट टारगेट। और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टारगेट को देख लेंगे, वो हमें क्या कंडीशन दे रहा है मार्केट में। इसको हम थोड़ा सा अगर नीचे कर दें तो हमारा सप्लाई जोन परफेक्ट बन जाएगा इसको इस एरिया में।
सही हो गया। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट टारगेट होगा, ये जो अभी लाइव करंट चार्ट चल रहा है हमारा। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर जाती है, हमें सब अगर तो इस तरह से कि विक देती तो आपने ट्रेड नहीं करनी, जस्ट आपने वेट करना है अपनी क्लोजिंग का। अगर मार्केट एक बुलिश कैंडल में क्लोज देगी तो तब हम बाय की तरफ जाएंगे, अदरवाइज अभी हमें सेल की डायरेक्शन नज़र आ रही है कि मार्केट ने अभी सेल में मूवमेंट बनानी है अपनी, और इस एरिया तक ईजिली आ सकती है। सही हो गया। और उसके बाद अगर आपने जस्ट कुछ टारगेट अपने बड़े करने तो आप साथ ट्रेंड लगा लें तो आपके लिए इजी रहेगा, आप इजीली इसमें ट्रेड कर सकते हैं। जस्ट मैं तो आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन बता रहा हूँ और इजीली आप इससे प्रॉफिट बनाएंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो ये वाले एरिया को देखें, ये वाला एरिया में भी हमें बहुत ही कमाल की ट्रेड्स नज़र आ रही हैं। सबसे पहले ये वाली ट्रेड हमें नज़र आ रही है इस एरिया में, इस कैंडल पे हमारी ट्रेड एक कंफर्म ट्रेड बन रही है। इस जैसे मार्केट ने ये सेकंड हमें बुलिश कैंडल क्लोज दी है, हम बुलिश ट्रेंड में एक सेकंड ट्रेड लगा सकते हैं। तो इधर से हमें अगर देखें तो ये वाला एरिया हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया, और उसके बाद मार्केट नीचे आ रही है, क्लोजिंग हमें इस एरिया में दे रही है, दोबारा से एक बुलिश कैंडल बनाई, इस एरिया से हमने ट्रेड ली इस कैंडल पे। सही हो गया, क्योंकि हमें बुलिश कैंडल मिल गई, हमने ज़्यादा वेट नहीं किया, तो हमारे जो एसल था हमने वो अपना बिलो द डिमांड जोन रख दिया, और उधर से मार्केट ऊपर गई है। देखें इस एरिया को हिट किया, हमारा टारगेट हिट हो चुका है, और उसके बाद मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो हमें इस एरिया में दे रही है। सही हो गया। हमें एक ये फीलिंग आ गई कि मार्केट में जो हमें स्ट्रॉन्ग बायर्स के एक एंट्री है वो स्ट्रॉन्ग है, तो हम इसी एरिया से दोबारा से ट्रेड ले सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क होगा लेकिन हम ले सकते हैं, यहाँ स्टॉप लॉस हम इस एरिया में रख देंगे और इजीली इसमें हम ट्रेड ले लेंगे इस तरह से। सही हो गया। इधर से हम अब ये माइनर है, ये हमें डायरेक्शन बता रहा है, माइनर में हमें जस्ट डायरेक्शन पता चलती है और हम इस एरिया तक इजीली अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट रख सकते हैं और इजीली अपने प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उसके बाद मार्केट नीचे आई है दोबारा से, और इधर से हमने देखें विक बनाई है, उसके बाद मार्केट ने इस एरिया में हमें एक कन्फर्मेशन दी और इस एरिया तक मार्केट दोबारा से आ गया है। मार्केट ने दोबारा से इस एरिया को हिट किया है। इधर से चले हम ट्रेड नहीं ले पाए क्योंकि मार्केट ने हमारा जो सप्लाई जोन है उसको हिट नहीं किया, और इधर से मार्केट दोबारा से नीचे आके क्लोजिंग दे रही है, नहीं लेनी, बाय की कैंडल हमें नज़र आ गई, फिर हमारी वो ख़त्म हो गई, और जब इस कैंडल ने हमें क्लोजिंग दी है बुलिश कैंडल में तो तब हमने इसमें ट्रेड ली है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। और इसी तरह से मार्केट नीचे आई है दोबारा से। अब इधर इस एरिया में थोड़ी सी मार्केट पैक हो रही है, पैकिंग वाली सिचुएशन में कभी भी ट्रेड ना करें, तो जस्ट ये वाले एरिया से आपने छोड़ देनी है, और इस एरिया से आपकी दोबारा से ट्रेड नज़र आ रही है। जैसे आपको बुलिश कैंडल नज़र आई, इधर से आप ट्रेड लें और आपका इस एरिया तक इजीली टारगेट हिट हो जाएगा। उसके बाद मार्केट ने फंडामेंटल्स मूव हैं, ये भी फंडामेंटल्स में आ जाएगा, लेकिन हमारा टारगेट हिट हो जाएगा डिमांड एंड सप्लाई जोन्स के थ्रू। उसके बाद मार्केट नीचे आई है, इस जगह से क्लोजिंग दी है, और इस जगह से आप दोबारा से ट्रेड करें इजीली अपने स्टॉप लॉस अपने बेसिकली आपको छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स हैं, तकरीबन 5 घंटे 6 घंटे में आपकी ट्रेड से आप प्रॉफिट निकाल के अपनी बाहर आ जाएंगे। और मेजरली आप पेयर्स यूज़ करें, जो मेजर पेयर्स हैं लाइक यूएसडी कैड, यूरो यूएसडी, जीपीपी यूएसडी, गोल्ड हो गया, यूएस ऑयल हो गया, यूएसडी जेपीवाई, जिधर आपको स्प्रेड कम मिलेगा। अगर आपको अच्छा ब्रोकर नहीं मिल रहा तो सबसे पहले आप अपना ब्रोकर को चेंज करें, ब्रोकर जितनी देर तक आपका अच्छा नहीं होगा तब तक आप प्रॉफिट नहीं बना सकते मार्केट में। काफ़ी दफ़ा ऐसे ब्रोकर होते हैं जो कि आपका जानबूझकर स्टॉप लॉस को हिट कर रहे होते हैं मार्केट में फेक मूवमेंट बना के। तो हमेशा जो आपका ब्रोकर आपका अच्छा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे जाकर डाउनलोड करें और उस पर ट्रेडिंग करें, आप इंशाल्लाह बहुत आपको उस ब्रोकर पे मज़ा आएगा। फिर स्प्रेड्स लो होंगे, इंस्टेंट डिपॉजिट और इंस्टेंट आपको विड्रा मिल रही होगी। तो इस तरह से हमने अपनी डिमांड एंड सप्लाई जोन में ट्रेड करनी है। अगर आपको इस डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में कोई भी इशू आ रहा है तो आप जस्ट मुझे मैसेज करें टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करेंगे तो मैं जल्द आपको रिप्लाई दे दूंगा। कमेंट्स में मैं फिर थोड़ा बिजी होता हूँ, पता नहीं चलता कमेंट्स का कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो जस्ट आप मुझे टेलीग्राम पे करें मैसेज, और कमेंट्स भी कर दें तो चले, मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द इसका रिप्लाई दूँ। अगर आपको कोई भी मसला हो डिमांड एंड सप्लाई जोन के थ्रू, प्राइस एक्शन में कहीं भी मसला आ रहा हो, तो आप मुझसे डायरेक्टली किसी भी परेशानी के बगैर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इंस्टेंट आपको रिप्लाई कर दूंगा। 24 घंटे में मैं बैठा ही होता हूँ अपने इंटरनेट पे, ताकि मार्केट को देख रहे होते हैं और एनालिसिस हमारी चल रही होती है 24 घंटे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं अगर मैसेज आएगा तो आपको उसी वक्त रिप्लाई दे दूँगा। ये भी मैं काफ़ी दोस्त कह रहे थे कि हमें डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में बता दें कि किस तरह से ट्रेड करनी है। बहुत ही बेसिक मैंने बता रहा हूँ, कोई इसमें मैंने एडवांस लेवल या कोई भी ऐसे कोई मुश्किल डिफ़िकल्ट
मेथड से आपको नहीं समझाया, जस्ट एक बेसिक और सिंपल जिसमें मैंने हाई लो बताए हैं। जस्ट अब इसमें कभी भी आपको कोई इंडिकेटर्स का बताए उसके पीछे नहीं जाना, जस्ट आपके पास हमारी स्पॉट रेजिस्टेंस हो गई, ट्रेंड लाइन हो गई, इन्हीं के थ्रू मार्केट चल रही होती है और हमारी फंडामेंटल्स होती हैं। इंशाल्लाह फंडामेंटल्स पे भी मेरी वीडियो आएगी, आप उसको भी देखना, तो आप इंशाल्लाह उससे भी काफ़ी बेसिक बताऊंगा, इतनी मैं वो मुश्किल वाली नहीं बनाऊंगा, जो आप इजीली डे ट्रेडिंग कर सकें। डे ट्रेडिंग में जो भी आपके फंडामेंटल्स होंगे फॉरेक्स फैक्ट्री के थ्रू बना दूंगा, ताकि आप इजीली उसको भी अंडरस्टैंड कर पाएँ। और लास्ट पे एक और बात, हम बेसिकली लॉस क्यों कर रहे होते हैं? जब हम मार्केट को इजी लेते हैं या तो मार्केट को हम बहुत ही एक डिफ़िकल्ट वे में हम उसको डील कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इजी लेके हमें सोचेंगे कि कुछ भी नहीं है, बड़ी लॉट साइज़ को यूज़ करेंगे तो तब भी हम लॉस करेंगे, और जब हम इसको अपने सर पे चढ़ा के एक टेंशन के थ्रू ट्रेड करेंगे तब भी हम लॉस करेंगे। हमेशा जब भी आप ट्रेडिंग करें तो जस्ट एक ईजी वे में करें, जस्ट जैसा कि आप एक डेमो अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। सबसे पहले अपने टेक्निकल्स को देखें, उसके बाद एक फंडामेंटल्स पे एक नज़र लगा लें, ताकि आप इजीली उनको आपको पता हो आज ये न्यूज़ आनी है और इन पेयर्स पे मैंने ट्रेड करनी है और मैंने किसी पेयर्स पे नहीं जाना। तो इस वे में अगर आप ट्रेड करेंगे, एक इजी और नॉर्मल वे में जब करेंगे, मार्केट को अपने ऊपर हावी नहीं करेंगे, ना ही मार्केट को ईजी लेंगे, तो आप इंशाल्लाह बहुत जल्द प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।